हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा क्लास 8 का पाठ 1 सुभाषितानी का अभ्यास करेंगे। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा। आज हम इसका अभ्यास करेंगे, पाठ 1 का अभ्यास। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपका क्या दिया हुआ है कि पाठे दत्तानाम पदानाम सस्वर वाचनम कुरुत है कि जो श्लोक वाले वर्ड दे रखे हैं, श्लोक जो दिए हुए हैं उनका आप सस्वर वाचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यते कि जो श्लोकों के अंश दे रखे हैं, जो श्लोकों की लाइनें दे रखी हैं उनको पूरा करना है हमें। जैसे समुद्रम आसादे, समुद्रम आसादे समुन्द्र में मिलकर क्या हो जाती है नदियां? भवंत अपेया, भवंत अपेया कि पीने योग्य हो जाती हैं। जो नदियों का जल है वो पीने योग्य हो जाता है। सेकंड है श्रुत्वा वचय। सेकंड में क्या आएगा? श्रुत्वा वचय, वचनों को सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजंती, सज्जन लोग हैं फिर भी वो मीठे रस को उत्पन्न करते हैं। तत् भाग्य देयम परम पशु नाम की है तो पशुओं का परम सौभाग्य है। परम पशु नाम विद्या फलम व्यसनीने, विद्या फलम व्यसनीने, व्यसनीने की बुरी आदतों वाला जो व्यक्ति है और उसको विद्या का फल प्राप्त नहीं होता, और कृपणस्य सौख्यम और उसका कंजूस व्यक्ति का सुख। पुरुष विहायम ये दैवम अवलंब्यते, दैवम अवलंब्यते मेहनत को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव, प्रतिक्रिया आदावेव, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? प्रश्नानानि उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर जो है हमें एक पद में देने हैं। जैसे व्यसनिने किम नश्यति, व्यसनिन जो बुरी आदत वाला व्यक्ति होता है उसका किम नश्यति क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फलम, विद्या फलम जो विद्या प्राप्त करने का जो उसका फल है, विद्या फलम, वो जो क्या होता है उसका नष्ट हो जाता है। कस्य यशे नश्यति, कस्य किसका, यश सम्मान, नश्यति नष्ट हो जाता है, किसका सम्मान नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य, लुब्धस्य जो लालची व्यक्ति होता है उसका सम्मान नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य। उसके बाद मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका जो मधुमक्खी है, किम जनयंती क्या उत्पन्न करती है? माधुर्यम, मिठास ही उत्पन्न करती है, माधुर्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुर सुक्त रसम क्री सृजंती, मीठा जो सुक्त रस है वो कौन उत्पन्न करते हैं? संत व्यक्ति क्या है? मीठा रसी, मीठे रस की तरह ही वाणी बोलते हैं। अर्थिने केभ्य विमुखा नयंती, अर्थिने की, अर्थिन मतलब मांगने वाले को कौन विमुख नहीं करता, निराश किसके द्वारा नहीं होते? वो मही रूहे बे, पेड़ों के द्वारा निराश नहीं होते, मही रूहे भय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको? अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठान चित्वा संस्कृत पदानि लिखत कि जो तद्भव शब्द दिए गए हैं पाठ में उनको सुनकर और संस्कृत पद में लिखना है। जैसे कंजूस का क्या होता है? कृपण। कड़वा, कड़वा का क्या होगा हमारा? कटुकम। संस्कृत में क्या होगा कड़वा का? कटुकम। पुच्छे, पुच्छम, पुच्छे का क्या होगा हमारा? पुच्छम। लोभी, लोभी का क्या होगा हमारा? लुब्ध है। थोड़ा मैं इधर करके लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए। लुब्ध है। मधुमक्खी, मधुमक्खी का क्या होगा? मधुमक्षिका, मधुमक्षिका, मधुमक्षिका। और तिनका का क्या होगा? तृणम,
तिनका का त्रिणम। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है हमें, अधोलिखित तेषु वाक्येषु कृत पदम क्रियापदम च चित्वा लिखते हैं कि क्रियापद और कर्ता पद और क्रियापद को हमें चुनकर लिखना है। जैसे संत मधुर सूक्त रसम सृजंती, संत व्यक्ति मधुर सूक्त रस को उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे संत कर्ता कौन है, संत, और क्रिया क्या है, सृजंती। इसी प्रकार निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, निर्गुण को प्राप्त करके जो क्या है, भवंती दोषा, वो दोष बन जाते हैं। तो यहाँ पे कर्ता क्या है हमारा, दोषा, कर्ता में क्या आ जाएगा, दोषा, और क्रिया क्या हो जाएगी हमारी, भवंती, दोषा और भवंती। गुणज्ञेषु गुणा भवंती, गुणवान में क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो गुणा कहाँ आएगा हमारा, कर्ता शब्द में गुणा, और भवंती कहाँ पे आएगा, भवंती हमारी क्रिया है, तो गुणा भवंती। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्नेत, मधुमक्षिका जो मधुमक्खी है वो माधुर्यम जन्नेत, मिठास को उत्पन्न करती है। तो मधुमक्षिका क्या हो गई हमारी, कर्ता शब्द में आएगी, मधुमक्षिका, क्योंकि मधुमक्षिका क्या है हमारी, कर्ता, मधुमक्षिका। और क्या उत्पन्न करती, जन्नेत, जन्नेत हमारी क्या हो गई, क्रिया उत्पन्न करती है, जन्नेत। नेक्स्ट है आपका पिशुनस्य मैत्री यश नश्यति, पिशुनस्य जो वो होता है, चापलूस व्यक्ति होता है, उसकी मित्रता यश, मित्रता को, यश को नष्ट करती, मैत्री जो है उसकी चापलूस व्यक्ति की मित्रता जो दोस्ती है वो किसको नष्ट करती है, यश को नष्ट करती है। तो मैत्री क्या हो गई हमारी, क्रिया, मैत्री को, और नश्यति, नश्यति सॉरी मैत्री क्या हो गया हमारा, कर्ता शब्द हो गया, और नाश्यति क्या होएगा हमारा, क्रिया की उसको नष्ट करती है। नेक्स्ट है आपका नद्य समुद्रम आसादय अपेया भवंती, जो नदियां हैं समुद्रम आसादय, समुद्र में मिलकर अपेया भवंती, तो कर्ता क्या होगी हमारी, नदियां हैं, कि नदियां मिल रही हैं उसमें समुद्र में, तो नद्य वर्ड क्या होगा हमारा, कर्ता में आएगा, और भवंती क्या होगी हमारी, क्रिया हो गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकित पदांनी आधारित प्रश्न निर्माण होता है, प्रश्न निर्माण करना है हमें। तो रेखांकित पद जो दे रखे हैं उनके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। गुना गुणज्ञेषु गुना भवंती, जो गुण है वो गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। तो गुना क्या है, गुना हमारा किस में आएगा, पुल्लिंग शब्द में आ जाएगी, जो हमारे गुण होंगे। तो इसमें गुना की जगह पे हमारे प्रश्न बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, के नद्य सुस्वादु तोया भवंती, नदियां जो है सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो नदियां, नद्य क्या है हमारी स्त्रीलिंग शब्द है, और नदियां बहुवचन में, तो स्त्रीलिंग में क्या आ जाता है, का के कहा। लुब्धस्य यश्य नश्यति, लुब्धस्य लालची व्यक्ति का यश सम्मान नश्यति नष्ट होता है, लालची व्यक्ति का, किसका, लालची का तो संबंध किसके साथ आ रहा है, षष्ठी विभक्ति आ रहा है संबंध। जब हम प्रश्न बनाते हैं तो कर्ता जैसे कारक वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, यानी कि लुब्ध से लालची व्यक्ति का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कस्य, किसका यश नष्ट होता है, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयंती, मधुमक्षिका, मधुमक्खी ही माधुर्य मिठास को जनयंती उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका, मधुमक्खी कौन करती है, मधुमक्खी, मधुमक्खी स्त्रीलिंग शब्द आ गया, तो स्त्रीलिंग का एक वचन क्या आएगा, किम शब्द रूप में, का। तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसा, तस्य उसका, मूर्धन्यम मतलब उसके सिर पर, तिष्ठन्ति वायसा, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा कौवे, तो इसमें आप इसमें सप्तमी विभक्ति लगा सकते हो, किस में, किस पर,
तो किस पर वायसा मतलब बैठते हैं, सिर पर, तो आप इसमें कस्मिन भी लगा सकते हो सप्तमी विभक्ति, और आप इसमें पुत्र भी लिख सकते हो कि कहां पर, कस्मिन और पुत्र, आप दो आंसर बना सकते हो। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, उदाहरण के अनुसार पदानी पृथक कृत है, कि उदाहरण के अनुसार, जैसे समुद्रम आसाद, आपको दोनों वर्ड को अलग अलग करना है। जैसे एक समुद्रम वर्ड है इसमें और एक आसाद वर्ड है, दोनों मिलकर क्या बना है, समुद्रम आसाद। तो इसी प्रकार आपको अलग अलग करने हैं ये वर्ड्स। जैसे ये माधुर्यम है, तो आपको इसको अलग करना है, माधुर्यम एव को आपको अलग करके लिखना है। तो फर्स्ट वर्ड में इसमें क्या बनेगा, माधुर्यम और एव, माधुर्यम और एव बनेगा। इस प्रकार अल्पमेव, अल्पमेव में अलग करेंगे तो हम क्या बनेगा, अल्पम, अल्पम और एव। सर्वमेव, सर्वमेव को हम अलग करके लिखेंगे तो सर्वम और एव, ये बनेगा इसका। दैवमेव, दैवमेव का क्या बनेगा आपका, दैवम एव का बनेगा आपका दैवम और एव। इसी प्रकार आपका महात्मानम उक्ति, महात्मानम उक्ति यहां बनेगा आपका महात्मानम, महात्मानम और उक्ति, महात्मानम उक्ति का क्या बनेगा, महात्मानम उक्ति। विपदाम आदावेव, इसमें वर्ड्स बनेंगे विपदाम, विपदाम प्लस आदव, इसमें 3 वर्ड बनेंगे, प्लस आदव और प्लस एव, ये बन गया आपका ये लास्ट वर्ड। तो ये इस प्रकार से आपका ये अभ्यास पूरा हो गया। इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको वहां से ले सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया अभ्यास के साथ। और आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।